भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे साथ खुद मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको डिपार्टमेंट मिलने की। धन्यवाद। सर, एक प्रदेश के शहरों को लेकर आप क्या समझते हैं सर, किस तरह की यहाँ पर विकास की चुनौतियाँ हैं? देखिए, वैसे तो पूरे राजस्थान के पूरे देश में ही नियोजित तरीके से नगर विकास की चुनौतियां शुरू से ही रही हैं, और बिना नियोजन के जितना नियोजन हुआ, जितना विकास हुआ है, उसमें कई प्रकार की बाधाएं हैं। स्वायत्त शासन विभाग के बारे में, चूंकि मैं जब 13 से 18 में विधायक था, तो 2014 से 2018 तक मुझे विधानसभा की जो नगरीय विकास और स्वायत्त शासन और बाकी हमारी ग्रामीण विकास पंचायत राज संबंधी जो समिति थी, उसमें काम करने का अवसर मिला। और उस समय मैंने नगरीय विकास विभाग के, जयपुर विकास प्राधिकरण के, जोधपुर विकास प्राधिकरण के सबकी परीक्षण बैठकें भी ली हैं, स्वायत्त शासन की भी ली हैं, तो बहुत कुछ जानकारी तो मुझे है। लेकिन अब मैं सोमवार से अगले एक सप्ताह में अधिकारियों के साथ बैठकर विभाग के रग रग के बारे में जानकारी करने के बाद आपके हर प्रश्न का जवाब देने में सक्षम रहूँगा। सर, आप समिति में रहे हैं, तो एक जो बड़ी समस्या शहरों को लेकर आती है, जैसे आपने कहा नियोजित विकास को लेकर आती है, अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है या ट्रैफिक की समस्या है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं कि इसका क्या निदान हो सकता है? देखिए, मैंने समिति के सदस्य के नाते उस समय नगरीय विकास विभाग के जो नियम थे, और उसके बाद उसमें लगभग 180-85 परिपत्र जारी हो चुके थे विभिन्न प्रकार के जेडीए के और दूसरी जगह से जो समस्याएं आती थी उनके निराकरण के लिए। तो मैंने उस समय प्रयास किया था कि एक ऐसा नियमावली बने जिसमें आमजन को भी सुविधा हो और अधिकारियों पे भी मनमानी पर अंकुश लगे, क्योंकि महालेखा नियंत्रक परीक्षक के ऑडिट के सबसे ज़्यादा पैरा नगरीय विकास विभाग के थे, और हमने उस कालखंड में बहुत से पैरों की वसूली भी करवाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन दुर्भाग्य से आचार संहिता लगने के कारण हमारा वो काम पूरा नहीं हो पाया था। अब मैं कोशिश करूंगा कि नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन में जो जटिलताएं हैं उनको सरलता पूर्वक आम आदमी समझ सके, ऐसी नियमावली बनाकर आम आदमी को भी तकलीफ नहीं हो, अधिकारियों की मनमानी पे भी अंकुश लगे, अतिक्रमण पे भी अंकुश लगे, उनकी अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय हो, ये सारे करने का प्रयास करूँ। सर, मौलिक जिम्मेदारी एक शहरी निकायों की है कि आम शहरी को सफाई व्यवस्था उपलब्ध कराना। जो स्वच्छ भारत मिशन है, जो उसकी जो रैंकिंग वगैरह होती है, तो उसमें जो प्रदेश के शहर पिछड़े रहे हैं, तो उनके लिए आपकी क्या योजना कि शहर अग्रणी हो, टॉप 10 में शामिल हो रैंकिंग में? उसी के लिए बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ योजनाएं जो बनती हैं उनके दिशा निर्देश में इतनी जटिलता होती है कि हर अधिकारी अपने मन मुताबिक अर्थ निकालता है, और उसी के लिए मैंने प्रयास किया था कि एक ऐसा सरलीकृत नियमावली बने जिसमें उस नियमावली के अलावा एक शब्द भी कोई दूसरा इधर उधर अर्थ नहीं निकाल सके। तो अब जितनी भी योजनाएं हैं और उसके जो दिशा निर्देश हैं, मैं उनका परीक्षण करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि जैसे इंदौर आज की तारीख में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, उसी तर्ज पर राजस्थान के जो जयपुर हो, जोधपुर हो, बड़े हमारे महानगर हैं, वो भी स्वच्छ बने। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, अमृत मिशन जो योजना चल रही है, स्मार्ट मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, तो आपको लगता है कि पिछली सरकार ने उनका एग्जीक्यूशन अच्छे से किया या नहीं किया? पिछली सरकार में भारत सरकार की योजनाओं की जितनी दुर्गति हुई है, मेरे हिसाब से आज़ादी के 76 साल में कभी नहीं हुई होगी। और कहाँ क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं, अब उनकी जानकारी लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना और भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ियाँ नहीं हो, इसके लिए पुख्ता उपाय करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर, पिछली सरकार के काम आपकी नज़र में ऐसे कुछ हैं जिनकी आप जांच कराने की सोच रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, एक सप्ताह में जब मैं मेरे विभाग का अध्ययन करूँगा, जानकारियाँ लूँगा, जनप्रतिनिधि भी मुझसे मिलेंगे, अधिकारियों से भी फीडबैक लूँगा, उसके बाद मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देने में। सर, एक आखिरी सवाल, आप प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री हैं,
तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप जो प्रदेश के शहरों में जो लोग रह रहे हैं उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा प्रदेश का नहीं पूरे देश के नागरिकों से एक निवेदन है कि ये राष्ट्र आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये शहर आपके हैं और इनको अपना समझकर ही इनके प्रति हम अपने अपने जो कर्तव्य और दायित्व हैं उनका अगर निर्वहन करें तो 99% समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाए। तो सर, अभी जैसे मंत्री बन गए तो अभी कल परसों में कोई मीटिंग लेंगे या पहले अपने इलाके में जाएंगे या अगले हफ्ते मीटिंग लेंगे, क्या आपकी योजना है? कार्यभार ग्रहण करते ही सबसे पहले विभाग के अधिकारियों की मीटिंग। हमारे साथ थे जावर सिंह खर्रा, जिन यूडीएच मंत्री, इनका ये कहना है कि आम शहरी की जो समस्या हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।